राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट इट। कहानी अब तक में आदित्य और राजवीर बात कर रहे थे कि कैसे जो ब्लैक स्टोन गैंग है वो 10 साल पहले शुरू हुआ था, उसका कोई अता पता नहीं है कि उसका हेड कौन है और वो सब कुछ चीज़ छुपा के रखता है। और वहीं उसने धीर से जो उनके दो दुश्मन और हैं राजन और धीर, उनसे उसने हाथ मिले हुए हैं तीनों के। अब आगे तो रणवीर ने एक शैतानी स्माइल के साथ कहा, तो मतलब यह छोटे मोटे गीदड़ गैंग में एक साथ एक झुंड बना रहे हैं हम शेरों का मुकाबला करने के लिए। तो आदित्य ने हंसते हुए कहा, तुम ऐसे गीदड़ गैंग से और उम्मीद भी क्या कर सकते हो। इन सालों ने अकेले हमसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए छोटे छोटे गैंग को साथ मिलकर एक बड़ी गैंग बनाना चाहते हैं। पर भूल गए हैं कि गीदड़ हमेशा गीदड़ ही रहता है, शेर बनने की औकात इनकी नहीं होती। रणवीर ने कुछ सोचते हुए कहा, सबसे पहले ये पता लगाओ राजवीर की वो ब्लैक स्टोन माही के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। माही का उससे क्या लेना देना है, अगर वो उसके लिए इंडिया क्यों आया है। राजवीर ने कुछ सोचने हुए कहा, यह बात तो मेरी समझ से भी बाहर है, लेकिन हाँ, तुम्हारे दादाजी माही के पास्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। शायद वो बता सकते हैं कि माही के पास्ट का कोई ऐसा हिस्सा है जो वो हाइड कर रहे हैं। राजवीर की बात सुनकर आदित्य और रणवीर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रणवीर को भी कहीं ना कहीं राजवीर की बात सही लगी और उसे वो वक्त याद आ गया जब रणवीर ने दादाजी अधिराज रजावत से माही के पास्ट के बारे में जानना चाहा और उन्होंने कई बातें तो माही की बता दी थी। किस तरह से माही के डैड ने माही की मॉम का कत्ल किया और भाग गया था, लेकिन जब उन्होंने माही के डैड के बारे में पूछा उसने, तब दादाजी ने फेस के साफ लग रहा था जैसे वो खुश छुपा रहे हो, जैसे वो वाकई माही के डैड को बारे में बहुत कुछ जानते हो। रणवीर ने कहा, इस बारे में मैं बात करूँगा, और तुम जानते हो ना दादाजी की भी काम ज़िद्दी नहीं है। आदित्य ने कहा, वैसे दादी कहती है कि तुम भी दादाजी पर ही गए हो। तो रणवीर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो आदित्य। आदित्य ने उसे कंधे उचकाते हुए कहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो घर के सब बोलते हैं, तो मैंने बस वही डायलॉग रिपीट कर दिया। रणवीर ने उसकी बात इग्नोर करते हुए कहा, और तुम्हें जो काम सौंपा था वो हुआ। आदित्य ने हाँ हाँ हो गया, चिंता मत करो, वैसे भी सारे काम तुम मुझे ही सौंपते हो। रणवीर ने खड़े होते कहा, तो अब मुझे जाना चाहिए। माही होटल रूम में अकेली है और उसे अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। राजवीर ने भी खड़े होते कहा, तो क्या तुमने सिक्योरिटी नहीं लगाई। रणवीर ने अपना फ़ोन उठाते हुए कहा, हाँ मैंने सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं माही को लेकर किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता। और अब ये जानकर कि उसके पीछे कितने दुश्मन लगे हैं, अब तो बिल्कुल भी नहीं लूँगा। ठीक है, मैं तुमसे कल सुबह मिलता हूँ। यह कहकर रणवीर वहाँ से निकल गया। वहीं राजवीर ने उसे जाते हुए देखा और फिर आदित्य से कहा, आदि तुम्हें नहीं लगता कि रणवीर अब काफ़ी बदल गया है। आदित्य ने भी स्माइल करते हुए कहा, ये बात तो मैं भी कहने वाला था, वरना पहले तुम जानते थे ना, गुस्सा हमेशा उसके सर पर सवार रहता था, पर जब से माही इसकी लाइफ में आई है ये धीरे धीरे बदलने लगा है और अपने गुस्से को कंट्रोल भी करने लगा है। फिर राजवीर ने कहा, पर यार कभी कभी मुझे माही के लिए डर लगता है। तू जानता ना, इसे जब भी गुस्से आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो पूरा पागल हो जाता है। तो आदित्य ने कहा, जब माही की वजह से इसमें इतना बदलाव आ गया तो आगे और भी आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। वैसे भी माही के साथ हम सब हैं, और तुम भी तो माही के ताज़ा ताज़ा बने भाई राजवीर भाई हो। राजवीर ना हंसते हुए भी कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी लाइफ में छोटी बहन की कमी थी, अब ऊपर वाले ने दो दो बहनें दे दी। तो राजवीर ने भी बत्तीसी आदित्य ने भी बत्तीसी दिखाते हुए कहा, और इस तरह से तू हमारा साला बन गया है ना। तो राजवीर ने भी उसे घूरते हुए कहा, तो का साल नो तुम दोनों भी मेरे बने ना। आलिया को तुम दोनों ने अपनी बहन बनाया है, भूल गए। आदित्य ने कहा, ठीक है याद आ गया। दूसरे दिन होटल रूम,
माही सोफे पर बैठे आलती पालती मारे अपने हाथ में बर्गर पकड़े उसे ठूस ठूस कर खा रही थी। सामने ही टेबल पर ढेर सारा फास्ट फूड लगा हुआ था। वहीं थोड़ी ही दूर में रणवीर पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर माही को घूर कर देख रहा था, पर माही को रणवीर की नज़रों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने कम मुंह पर ढेर सारा खाना ठूस लिया था और उसे देखकर ही लग रहा था ना जाने कितने जमाने से भूखी है। क्या वाकई में कल उसने पेट में दर्द था या फिर से इतने कोई ड्रामा क्रिएट किया था? माही है तो वैसे भी बड़ी ड्रामेबाज। तभी रणवीर ने माही से पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ने काफ़ी सारा खाना अपने मुंह में ठूसा हुआ था, इसलिए वह अजीब सा तरह से बोली, क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ? कहकर माई वापस अपना खाना खाने लगी। रणवीर ने दोबारा पूछा, मतलब तुम्हारे पेट में अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? तो माही ने कहा, पेट दर्द? मेरे क्यों पेट में दर्द होगा? रणवीर ने उसे शक की निगाहों से देखते हुए कहा, कल रात तो तुम्हारा पेट दर्द था ना, बस इसलिए पूछा। माही बेचारी के चक्कर में ये भूल ही गई थी कि उसने कल क्या ड्रामा क्रिएट किया था। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरा तो कोई पेट में दर्द नहीं था, मुझे पेट में दर्द क्यों होगा? पेट दर्द तो मेरे दुश्मन के। कहते हुए माही एकदम से रुक गई, क्योंकि अब उसे याद आ गया कि कल रात तो उसने पेट दर्द का बहाना बनाया था और खुद रणवीर के सामने ही अपनी पोल खोल रही थी। उसने धीरे से रणवीर की तरफ देखा और अब उसे पूरी तरह से घूर रहा था। माही की शक्ल इस वक्त बहुत फनी नज़र आ रही थी। मुंह में ढेर सारा खाना तो उसने अपनी आंखें बड़ी किया। वह पलकें टिमटिमाते हुए रणवीर के बिछारों वाली नज़र से देखने लगी। वहीं रणवीर तो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसे खा ही जाएगा। रणवीर ने दोबारा कहा, मतलब कल तुम ड्रामा कर रही थी? माही ने जैसे तैसे अपने मुंह में भरा हुआ खाना निकाला और बत्ती सी दिखाते हुए कहा, ड्रामा? कौन सा ड्रामा? रणवीर ने खड़े होते कहा, अभी याद दिलाता हूँ कौन सा ड्रामा। इससे पहले कि रणवीर माही को पकड़ पाता, माही ने जल्दी से अपना बर्गर उठाया और भागकर चेंजिंग रूम की तरफ आ गई और अंदर से डोर को बंद कर लिया। रणवीर चेंजिंग रूम के डोर के पास आया और दरवाज़ा पीटते बोला, दरवाज़ा खोलो, आज सारे ड्रामे तुम्हारे मैं निकालता हूँ। माही, जिसने अंदर जाकर आलती पालती मारकर नीचे बैठ गई और अपना बर्गर खाते हुए रणवीर से बोली, मैं क्यों बाहर आऊँ और किस लिए आऊँ? अरे कल तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे ना, तो मैं क्या करती? कहकर माही ने वापस अपना बर्गर का बाइट लिया। रणवीर ने कहा, कब तक अंदर बैठी रहोगी? मैं भी देखता हूँ। माही ने भी अंदर से कहा, जब तक तुम यहाँ से चले नहीं जाते तब तक खड़े रहो बाहर ऐसी। मेरा क्या है? कहकर माही वापस अपने बर्गर को एंजॉय करने लगी। रणवीर का मन हुआ कि अभी दरवाज़ा तोड़ चला जाए और माही को अच्छी हालत ख़राब कर दे। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को नंबर डायल किया। कुछ ही देर में किसी ने फ़ोन रिसीव किया और रणवीर ने चेंजिंग रूम के डोर की तरफ देखते हुए कहा, इस रूम की पावर कट करो और इस रूम के बाहर से लॉक करो। जब तक मेरी परमिशन ना हो कोई भी इस रूम को अनलॉक नहीं करेगा। वहीं माही, जो कान लगाए रणवीर की बात सुन रही थी, उसकी आंखें बड़ी हो गई और अपने मन में बोलने लगी, हे भगवान, ये मुझे इसी रूम में बंद करके जाने वाले हैं, तो क्या अब मैं इसी रूम में रहने वाली हूँ और पावर भी कट हो जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी यहाँ? तभी रणवीर ने बाहर से ही कहा, अब आराम से तुम अंदर पड़ी रहना, क्योंकि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ और अब जो बचा कुचा खाना है ना, इसी पर जिंदा रहो, ठीक है? कहकर रणवीर वहाँ से चला गया। माई ने रणवीर के कदमों की आवाज़ सुनी और अपना गला साफ करते हुए कहा, यह तो चले गए, अब मैं यहाँ कैसे रहूँगी? मैं कैसे जिंदा रहूँगी फिर? सारा खाना तो मैं पहले ही पूछ लिया नहीं आएगा, पहले ही फिनिश कर लिया शायद। बाहर तो थोड़ा बहुत ही पड़ा है। भाई, मैं तो भूखी मर जाऊँगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा। कहकर भाई ने धीरे से चेंज रूम का डोर ओपन किया और देखा कि वाकई में रूम में पूरा अंधेरा था। यह देखकर तो माही की सांस ऊपर ही ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, क्योंकि रूम के कर्टन भी लगे हुए थे, जिस वजह से वहाँ की रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।